औरतें समहाउ सब मैनेज कर लेती हैं घर में क्या हो रहा है। अभी मेरे घर में बिकॉज मैं छोड़ कर आई हूँ अपने मियाँ और बच्चों को, तो वो जो ग्रोसरी आनी है वो मुझे ईमेल आ रही है कि जी ये ग्रोसरी करवा दे तो मैं यहाँ से बैठ के वहाँ ऑर्डर कर रही हूँ, तो वो घर पे जाती है ग्रोसरी। तो ये औरतें कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखा कंट्रोल मेरे हाथ में, वो बाजू जो चाबियाँ लेके नहीं ड्रामा तो ये घर का काम भी बाहर का काम भी इकरा ही कर रही होती हैं, मैनेज सब चीज़ें। अच्छा, हमारे साथ माइक्रो लकीली अच्छी बात यह है कि जैसे भी ये फ्राइंग की बात करी थी तो मुझे एकदम आंटी याद आई कि वो आंटी जो है ना रमज़ान से पहले ही घर में वो रोल और चीज़ें बनानी शुरू कर देती हैं। मेरी अम्मी समोसे बनाती हैं, रोल बनाती हैं घर में, तो वो सारी प्रेपरेशंस उनकी होती हैं। सो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा घर पे भी नहीं होते काम की वजह से, लेकिन इनकी बहन मेरी अम्मी वो सारी चीज़ें संभालती हैं, किचन, घर, हर चीज़, ग्रोसरी, सब उनके हाथ में, सब उन्हें पता होता है। अच्छा इकरा, यू टुक अ ब्रेक व्हेन यू हैड अ बेबी, माशाल्लाह अब तो बड़ा हो गया है और इतने मजे की उसकी आप वीडियोस लगा रहे होते हैं। वो उर्दू कितनी अच्छी बोलता है यार, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि कोई वालिदैन, सेलिब्रिटी वालिदैन बच्चों को सही उर्दू सिखा रहे हैं। तो ये नेचुरली था या आप लोग ने सोचा कि यार वो इट्स सो, हम लोग सब वैसे ही उर्दू बोलते हैं घर में, हम इतना ज्यादा बच्चों के साथ एक होता है ना कि आप नेचुरली अंग्रेजी में बात कर रहे किसी ने जब वो सेट पे आया तो मुझे किसी ने कहा, एक एक्टर ने, उन्होंने कहा कि ये तो उर्दू में बात कर रहा है। मैंने कहा हाँ जी हम उर्दू में बोलते हैं घर में। तो उन्होंने कहा कि इसको इंग्लिश सिखाओ, ये गलती मत करना, तो इसको इंग्लिश सिखाओ, उर्दू तो आ ही जाएगी। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश तो मुझे भी आ ही गई, उर्दू आनी जरूरी है। अब मैं देखता हूँ कई लोगों को उनको उर्दू नहीं आती, सिर्फ इंग्लिश आती है। बिल्कुल तो ऐसे एक उर्दू दफा की आपको गिनती इंग्लिश नहीं की आती। आदत हो जाए, हाँ उर्दू बेसिक है वो तो आनी चाहिए आपको, फिर इंग्लिश आ जाए अलग बात है, फिर पंजाबी, इंग्लिश, जितनी जुबानें, French, बच्चे कुछ तो भी बहुत सीखें आप। क्विकली लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। वो सीख हमारे जाते मुल्क हैं। में तो अनफॉर्चुनेटली भी नहीं है कि हम और लैंग्वेजेस सिखाएं, बट जितनी भी जुबानें बच्चों को आप 10 से 11 साल के बीच में सिखाएं वो सीख सकते हैं। वो उनके वैसे अंदर भी ये जब टेंडेंसी स्कूल होती जाते है। हैं, इतना ज़्यादा इंग्लिश मीडियम है हमारे सारे स्कूल्स कि वो कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे भी बोल रहे होते हैं, टीचर्स आपकी उसी तरीके से कम्युनिकेट कर रही होती हैं बच्चों से, तो वो बच्चे सीख जाते हैं। जैसे कबीर का भी है, हम पहले कुछ चीज़ें देखते थे कि अच्छा ठीक है, लेकिन अब वो माशाल्लाह से ऐसी ऐसी चीज़ें बोलता है कि हम खुद बोलते कि अच्छा ये हम तो नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो स्कूल से सीख रहा है। सो आई थिंक वो बच्चे कर लेते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर की बात रमजान नहीं आप लोगों के कैसे गुजरते हैं? जैसे अगर शूट्स भी चल रही हैं और Busy. रोजा है, रमजान का भी schedule क्या सेम होता है, स्क्रिप्ट सेम है। बिल्कुल सेम है। सबके रमजान जो है ना ऐसे ही गुजरते हैं। मैं तो समझूंगा कि इफ्तार के इंतजार में गुजर जाता है रमजान पूरा। आप सुबह रोजा रखते ऐसा हैं ही और है। फिर मेन्यू पे ही डिस्कशन होते होते और टाइम गुजर जाता है, कुछ टाइम इबादत के लिए निकल जाता है और सबका एक कोई ऊपर से नीचे तक मुझे लगता है एक सिमिलर पैटर्न पे रमजान गुजरता है। बट अच्छी बात यह है कि रमजान की आमद से पहले जो हम लोगों को इंतजार होता है, हाँ, जाते वक्त थोड़ा अफसोस हो रहा होता है, बिल्कुल बट होता है। ईद की खुशी हो रही बट होती है। गिफ्ट भी मिल जाता है अल्लाह की तरफ से, ईद का गिफ्ट, तो वो उसकी भी खुशी होती है। इकरा, एक सवाल मेरे जहन में हमेशा रहता है, आप माशाल्लाह, जैसे पहले आयजा की भी बात हुई, आप लोगों की जो लाइफ है बहुत चकाचौंध वाली, यू नो फैंस एंड शूट्स हो रही हैं और सब कुछ हो रही है, दिस इज टू मच फॉर अ ह्यूमन, एक हर किसी के लिए। आपको जब सुकून महसूस करना होता है, आपको जब अल्लाह से करीब होना होता है, तो इकरा क्या करती है? इकरा की पर्सनल ऐसी कौन सी स्पेस है, कौन सी चीज़ है जिसमें इकरा कहती है यार मेरा सुकून ये है, मुझे यहाँ सुकून फील होता है? मैं सिर्फ